अपने शेष नेतृत्व का पूरा आशीर्वाद मानती हूँ। इस श्रेय को पूरा मोदी जी को देती हूँ। सेंसिल करूँगा 100%, किंतु परंतु है ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान और हम पटपड़गंज विधानसभा में हैं। जी हाँ, आपको याद होगा कि स्टोरी मैंने डाली थी इलेक्शन से पहले। यहाँ के अभी जीत गए हैं जो यहाँ से MLA हैं रविंद्र नेगी, उनको यहीं पर लड्डुओं से तोला गया था। ये वोटों से पहले की कहानी है। अब जब जीत गए तो स्वागत समारोह यहाँ पे किया है। उनके अपने लोग हैं, पार्टी के लोग हैं और यहाँ की जो जनता है, हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर बीजेपी की सरकार 27 साल बाद मिली है, नेगी जी इस इलाके के लिए क्या करेंगे और लोगों की उम्मीद क्या है। हम इनसे जानते हैं कि क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम रामकिशोर दीक्षित है। अब बीजेपी की सरकार आ गई है 27 साल बाद, यहाँ से नेगी जी जीत गए। क्या उम्मीदें हैं कि क्या काम जो रह गए हैं पुरानी सरकारों में क्या होने चाहिए? अब उम्मीद तो बहुत है और सारे काम होंगे भी। अच्छा। ये निश्चित है। काम होना शुरू भी हो गया है, उसका रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है और इससे ज़्यादा क्या कहें। पिछली सरकार ने सत्यानाश कर दिया दिल्ली का। मतलब क्या काम शुरू हो गया? जैसे आपने कहा रिजल्ट आना शुरू हो गया। रिजल्ट आना शुरू हो गया। जमुना जी की सफाई शुरू हो गई है। अच्छा। सड़कों का उद्घाटन शुरू हो गया है। नेगी जी ने कल ही सड़क का उद्घाटन किया है यहाँ और सारे विधायक अपने अपने काम में जुट गए हैं। हाँ, और वो जो है केजरीवाल ने आयुष्मान भारत की जो वो स्कीम बंद कर रखी थी वो ओपन हो गई है। और रेखा जो गुप्ता हमारी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो हाँ रेखा गुप्ता जी, वो राजघाट में जाकर जमुना जी पे उन्होंने पूजन किया है। तो ये सबसे एक बड़ी बात है। अब ये बताइए, ये तो अलग मुद्दे रहे। इस इलाके में आप रहते हैं, यहाँ की क्या परेशानियाँ हैं ऐसी जिनको हल करना बाकी? देखो, जो जमीनी परेशानियाँ होती हैं यहाँ लोग इससे जूझते हैं। देखो परेशानी तो बहुत है और अभी तो आज हम रिसेप्शन कर रहे हैं, मतलब स्वागत कर रहे हैं। हाँ, स्वागत है। अगली ट्रेन से हम सब इकट्ठे होंगे और अपनी अपनी सारी परेशानियों को उनके सामने रखेंगे। आज के समय में उनको परेशानी रखने का जो है अवसर नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? किस मुद्दे पर क्या? बधाई। हाँ, नेगी साहब को बहुत बहुत बधाई है और दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके लिए सारी क्षेत्रीय जनता को भी बहुत बहुत बधाई है। अच्छा। 27 साल बाद। हाँ जी, हाँ जी। वही जनता है जो लोकसभा की सारी सीटें हमेशा देती है। पर अगर विधानसभा की बात करें, 27 साल से दूर रखा जनता, वही वोटर वही। ऐसा था कि पहले शीला जी के काम से कुछ लोगों ने उन्हें मौका दिया, लेकिन जब भ्रष्टाचार और मुद्दे आए, एक परिवर्तन का समय आया, तो ये अन्ना आंदोलन से भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए एक नई पार्टी बनाकर बीच में आ गए। वरना भारतीय जनता पार्टी आज से 10-11 साल पूर्व में अरविंद केजरीवाल जी ना होते और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली थी। लेकिन जनता ने नई पार्टी को सोचा कि चलो बीजेपी भी नहीं, कांग्रेस भी नहीं, एक नई पार्टी को अवसर देकर देखते हैं किस प्रकार से ये काम करते हैं। लेकिन वो अवसरों पर उनके खरे नहीं उतरे। जनता के लोकपाल के मुद्दे पर आए, लोकपाल ही कभी नहीं बनाया। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आया, भ्रष्टाचार भरपूर किया। तो कैसे जनता उन्हें रिपीट दे सकती थी अवसर? अब भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया है दिल्ली की जनता ने, तो अब भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है आगे। भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया है। अब इस अवसर को ना कहने का कोई वजह नहीं है इनके पास भी। केजरीवाल हमेशा बचते आए थे ये कह के कि सेंट्रल में हमें काम नहीं करने दे रही LG साहब। अब तो LG भी इनके, अगर देखा जाए तो यहाँ भी सरकार उनकी, और कहें नगर निगम में वहाँ भी आने वाले टाइम में अगर ऐसा हो रहा है तो पास शायद उन्हीं का होगा, मेयर भी। आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, केजरीवाल ने बहाना बनाने के अलावा कोई कुछ किया नहीं। अब आप देखिए, अब वो अपोजिशन में आ गया है तो अब पहले दिन से बहाना बनाना शुरू कर दिया है कि ये LG ने साहब ने मशीनें पहले क्यों नहीं दी। तो ये जिसकी काम करने की नीयत नहीं होती वो इसी तरह के बहाने बनाता है। वो पहले भी इस योग्य नहीं थे। दिल्ली की जनता ने उन्हें बहुत अपूर्व मौका दिया, लेकिन वो जिस चीज़ों पर आए थे वो सब विपरीत चले। गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, ये सब करके आज तो आपने देखा होगा टीवी में ये भी आ रहा है कि जो ऑफिस जब खुला है सचिवालय, तो उनका जो दफ्तर है वो भी, उसके ऊपर भी कम से कम उन्होंने करोड़ों रुपए व्यर्थ कर दिए पब्लिक मनी के। तो ये आदमी सिर्फ यहाँ पे सत्ता का भोग करने आया था। CAG रिपोर्ट अगर आती है, खुलती है, जो आएगी भी इस सदन में, क्या लग रहा है? फंसती हुई नज़र आ रही है आम आदमी पार्टी? 100% फंसेगी भाई साहब। देखो, CAG रिपोर्ट 14 रिपोर्टें अभी तक टेबल ना करना ये नियत बताती थी कि उसमें कोई ना कोई खोट है। तो जब वो टेबल होगी अब पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और ये इसी से बचते फिर रहे हैं। आप देखें, आज लगभग 15 दिन से ज़्यादा हो गए चुनाव को हुए रिजल्ट आए हुए, लेकिन ये छिपते फिर रहे हैं। अभी तक
जो रोज़ टीवी पे आके शोर मचाते थे, आज कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे। रेखा जी को मुख्यमंत्री बनाना दिल्ली की, अभी तक ये देखा गया है 14वां राज्य है ये, कोई फीमेल इनकी मुख्यमंत्री नहीं है। राजस्थान में है पर वो उप मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर क्या निशाना साधा है मोदी जी ने? मोदी जी कोई निशाना नहीं साधते, वो सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी पे लेके चलते हैं और महिलाओं का सम्मान हमेशा उनकी प्राथमिकता रही है। युवा, महिला, किसान और युवा, इन्हीं बातों के लेके उनका जो संकल्प था उसमें उन्होंने इनको मौका दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि टाट पटरी बिछाने वाला, कुर्सी बिछाने वाला कार्यकर्ता अपनी मेहनत से, अपनी सफलता से आगे कहीं भी मौका मिल सकता है। इसीलिए आप देखिए कैबिनेट बड़ा संतुलित कैबिनेट दिया है उन्होंने। यहाँ पे हमारे सिख नेता भी हैं, हमारे जाट नेता भी हैं, हमारे पूर्वांचल के 2 नेता हैं, एक पूर्वांचल पंडित ब्राह्मण हैं, एक पूर्वांचल राजपूत है, एक हमारे जो महिला के लिए हैं वो बनिया समाज से आती है। मुख्यमंत्री ऐसे भी देख सकते हैं, आपको याद होगा सुषमा स्वराज सिर्फ 52 दिन का कार्यकाल था, वो टीस कहीं ना कहीं थी और एक टीस और थी केजरीवाल ने अभी जो मुख्यमंत्री थे आतिशी उन्हें बोल दिया था टेम्परेरी, मुख्यमंत्री को टेम्परेरी बोलना। तो बीजेपी का ये भी हो सकता है कि हमने कंफर्म मुख्यमंत्री दे दिया। कंफर्म मुख्यमंत्री दिया है और अच्छा मुख्यमंत्री दिया है और बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगी, हमारे को पूरी आशा है, बड़ा अनुभव है उनको इन चीज़ों को लेकर। अमित दीक्षित हमारे साथ हैं, यही है कार्यकारिणी अध्यक्ष इस प्रोग्राम के, हम इनसे बात करते हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है। आपने लड्डुओं से तोला था। हाँ जी। और जीत भी दर्ज कर ली उन्होंने, आपकी मेहनत सफल हुई है। आज क्या प्रोग्राम है? आज जीत की खुशी में नेगी भाई के लिए आज हमने जीत की खुशी में लोगों को दावत दी है। हाँ जी। आपने मेहनत की, क्योंकि पूरे हम देख रहे थे बाढ़ में जिस हिसाब से बीजेपी ने, उसका फल भी मिला। 27 साल बाद सरकार आ गई है, कैसा लग रहा है और क्या चाहते हैं, क्या काम होने चाहिए आपको, ऐसा लगता है? ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या में राम आए थे, दिल्ली में भी राम आए हैं, क्योंकि इस बार दिल्ली में भी भगवा लहराया है। हाँ जी। और अगर हम बात करें नेगी साहब की, तो नेगी साहब से क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? वैसे तो मैं उन्हीं से पूछूंगा, पर आपके मन में क्या है कि क्या काम जमीन पर होने चाहिए जो रोज आप जूझते हैं जिन कामों से? बिल्कुल, सबसे पहला हमारा काम है ठेके का काम है। बाकी यहाँ सीवर का काम है, रोडों का काम है और अच्छी शिक्षा का है। हाँ जी, क्योंकि सिसोदिया जी ने अच्छी शिक्षा के लिए बोला था, वो तो दे नहीं पाए। अब हमें लगता है हमें बीजेपी सरकार हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देगी। बीजेपी के सामने चुनौतियां हैं या फिर काम आसानी से होगा? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल आसानी से होगा, क्योंकि सेंट्रल में मोदी जी बैठे हुए हैं। जब वो पूरे भारत को संभाल सकते तो दिल्ली एक छोटी सी चीज़ है उनके लिए। बहुत अच्छी शिक्षा देंगे, बहुत अच्छी सुविधा देंगे। काउंसलर हमारे साथ हैं संध्या वर्मा जी, हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैडम, कैसा लग रहा है 27 साल बाद आखिर सरकार आ गई बीजेपी को? अच्छा लग रहा है, 27 साल बाद आए हैं। राम जी को लाए थे तो सरकार तो आनी थी, सबके सहयोग से आई है और लोगों के काम भी होंगे। जो लोगों को परेशानी हो रही थी वो काम पूरे होंगे, सीवर का, पानी का, जमुना की सफाई होने लगे, पूरे काम होंगे। और सालों की आपकी जो मेहनत थी, यानी 27 साल से आप लगे हुए थे दिल्ली में सरकार देखने के लिए, और ये इसका श्रेय किसको देते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी को देते हैं या एंटी कंपल्सी को देंगे? नहीं, मोदी जी को तो है ही, लेकिन जनता को भी है कि जनता के सहयोग से सब होते हैं। और देखिए केजरीवाल की सरकार ने तो लोगों को सबको ही पता है कि उसने तो लुभाने वो दिए थे कि इतनी बिजली फ्री, पानी फ्री। उससे कोई फ्री से कुछ नहीं होता, उससे समस्या का हल नहीं होता। इसलिए कोई काम ही नहीं हो पाए, न सीवर का काम हो पाया, न पानी का काम हो। इस तरह से सरकारें नहीं चलाई जाती हैं। महिला मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर इस वक्त, उस नाते आप भी महिला हैं, कितनी खुशी है, कितना गौरव है कि एक महिला को प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाया? क्योंकि सुषमा स्वराज की बात करें, वो 52 दिन का कार्यकाल था, वो 30 थी कहीं ना कहीं, और ये पूर्ण तरह से मुख्यमंत्री हैं। नहीं, मोदी जी तो महिलाओं को काफ़ी प्रोत्साहन करते हैं। जैसे उन्होंने गुजरात में भी महिला को बनाया था मुख्यमंत्री, यहाँ पे भी बनाया। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं कह सकती महिलाएं ज़्यादा अच्छा काम करती, महिलाएं भी करती है, जेंट्स भी करते हैं, लेकिन महिलाओं से ये हो जाता है थोड़ा, महिलाओं का आपस में हो जाता है। महिलाओं को अच्छी तरह समझ सकती है। हाँ, महिलाओं को अच्छी तरह समझ सकती है। क्या ऐसे काम लगते हैं मैम आपको कि अभी धरातल पर महिलाओं के लिए होने चाहिए, जो पुरानी सरकार है वो नहीं कर पाएंगी? देखिए, सबसे ज़्यादा तो सुरक्षा का है महिलाओं का, और वो पहले भी था, लेकिन और महिला आगे और अच्छी तरह से करेगी और अपनी महिलाओं की तो बहुत ज़्यादा सुनवाई करेंगी। 2500 रुपये का है वो उन्होंने फ़ौरन लागू कर दिया, तो इससे महिलाओं को काफ़ी लगता है कि रेखा जी के सामने चुनौती बहुत है। पुरानी सरकार चुनौती इतनी छोड़ के गई है, उन्हें पूरा करने में कहीं ना कहीं डगमगाएंगी तो नहीं? नहीं, डगमगाने का तो केंद्र में हमारी सरकार बैठी है, दिल्ली। इसीलिए बचने का कोई तरीका नहीं है। जैसे केजरीवाल कहते थे कि हमें केंद्र काम नहीं करने के दे रहा, अब तो तीनों में देखा जाए तो आपका ही है।
नहीं जी, केंद्र से पूरा सहयोग मिलेगा दिल्ली सरकार को। बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, किसी भी तरह कोई बहाने नहीं होंगे। जैसे केजरीवाल बहाने कर देते, बहुत अच्छी सरकार चलेगी। जैसे केंद्र में चल रही है ऐसे दिल्ली में भी चलेगी। पटपड़गंज विधानसभा के नवनिर्वाचित एमएलए रविंद्र नेगी आ चुके हैं। जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उनका आगमन हो गया है। उनके साथ अभी काउंसलर रेणु चौधरी जी भी हैं और अभी इस वक्त देखिए आप स्टेज पर हैं। स्टेज पर उनका स्वागत चल रहा है। यहाँ के जो लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, इस विधानसभा की जनता है, जीतने के बाद उनका सम्मान कर रहे हैं। और जीतने के बाद वो पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया, अमित दीक्षित हैं यहाँ से, इन्होंने सारी व्यवस्थाएं की हैं और स्टेज पर काफ़ी लोग हैं जो उनके सम्मान में फूल मालाएं उनके गले में डाल रहे हैं। और भी आप तस्वीरों में जैसे देख रहे हैं, रेणु चौधरी खड़ी हुई हैं। रेणु चौधरी इस वक्त की करंट हमारी निगम पार्षद हैं यहाँ से, और पूर्व जो पार्षद हैं संध्या वर्मा, वो भी स्टेज पर मौजूद हैं और वो क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। हमारे पास रेणु चौधरी जी हैं जो करंट निगम पार्षद हैं। हम उनसे बात करते हैं बीजेपी की जीत के बारे में। 27 साल की जीत है, क्या कहना है मैडम, क्या कहेंगी आप? 27 साल बाद बीजेपी आखिर राज्य में आ गई। बीजेपी नहीं, जनता की जीत है। जनता ने जिताया है। जहाँ जहाँ कमियाँ रही थी उन कमियों को भरेंगे। सीवर और पानी के सबसे पहले व्यवस्था करेंगे और PWD की रोडों पे जितना गड्ढे आ रखे हैं उनको स्वस्थ दोबारा से ठीक ठाक करेंगे। इस वक्त एक महिला मुख्यमंत्री हैं और आप महिला होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, महिला मुख्यमंत्री है। दिल्ली की कमान महिला को दी है। मैं मोदी जी का अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। उन्होंने इतनी भारी जिम्मेदारी 27 साल बाद आई और उन्होंने महिलाओं के हाथ में कमान दी। क्या क्या कठिनाई रहेंगी रेखा जी के सामने, क्योंकि पुरानी सरकार बहुत सारी चुनौतियां छोड़ के गई हैं, उनसे निपटने में सक्षम रहेंगी? बिल्कुल सक्षम रहेंगी। चुनौतियां हमारे सामने हमेशा आती रहती हैं, भाजपा के सामने आती हैं। उन चुनौतियों से जीतना ही भाजपा का कार्यकर्ता का कर्तव्य है। और यमुना में आस्था की डुबकी, यमुना में आस्था की डुबकी दिल्ली वाले लगा पाएंगे? वो दिन आएगा? बिल्कुल आएगा। आप देख रहे हैं, पहले दिन से ही यमुना में सफाई का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और पूरा सफा करके छठ पूजा का कार्यक्रम शुरू होगा उधर से। मोदी जी का कितना फैक्टर मानती है इस जीत में? अपने शीर्ष नेतृत्व का पूरा आशीर्वाद मानती हूँ। इस श्रेय को पूरा मोदी जी को देती हूँ। एमएलए हैं नेगी साहब, हमसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत बधाई हो पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत क्या प्राथमिकता रहेंगी अब इस इलाके के लिए? इसमें क्षेत्र में जो पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, पार्कों की बदहाली है, उनमें काम होगा। और एक 12 साल से जो गंदे सीवर से लोग झेल रहे हैं, गंदे पानी के बाहर झेल रहे हैं, मुझे लगता है उसमें हम खूब काम करेंगे। एक आपने अभी बोला स्टेज से कि ठेका का प्रॉब्लम है, यहाँ के लोग परेशान है, रिहायशी है। 100% सील करूँगा, 100%, किंतु परंतु है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा नेगी साहब कह रहे हैं कि जो प्राथमिकता है पानी, सीवर और खासकर यहाँ के लोगों की जो मेन प्रॉब्लम है, ठेका बिल्कुल कोने पे है। उन्होंने कहा है और स्टेज से भी कहा और हमें भी बोला है कि उसमें उसे बंद कराने का क्या कानूनी प्रक्रिया होगी, उसके तहत काम कराएंगे। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।